हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है देहरादून के खूबसूरत शहर डोईवाला से। आप लोगों को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए जी, मैं फटाफट से झाड़ू मार लेती हूँ और आज मैं सबसे पहले छत की सफाई कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने पूरा छत कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे ना हम लोग ज़्यादातर अक्सर दिन में या सुबह आते रहते हैं और छत पे, क्योंकि यहीं पे मैंने लकड़ी वाला चूल्हा लगा रखा है ना इस किनारे पे, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा लकड़ियों की वजह से भी कूड़ा हो जाता है। तो ये डेली का साफ़ सफाई करना होता है यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ की सफाई कर लूँगी और उसके बाद मैं गमलों में पानी डालूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से इन सारे गमलों में पानी डाल दूँगी। और यहाँ पे ना अब मुझे रिपोर्टिंग करना भी है, क्योंकि इन गमलों में कुछ फूल सूख चुके हैं। जो भी पौधे लगा रखे हैं ना मैंने, वो इस साइड के सारे सूख चुके हैं। तो और जो भी पौधे सूख चुके हैं ना, उनको मैं दोबारा से मिट्टी डाल के और नई पौध लगाऊंगी फूलों की। तो यहाँ पे ये सदाबहार का पौधा हो रखा है, जो कि मैंने पिछले साल का लगा रखा है और इन पे काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं। आजकल फिर से इन पे फूल खिलने शुरू हो चुके हैं। और ये है रात की रानी का, जो कि मैंने कहीं पे से एक छोटी टहनी ली थी, भैया ने दी थी। तो आज ये इतना बड़ा हो चुका है और काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, कितने सारे यहाँ पे सदाबहार के पिंक वाले फूल खिले हुए हैं और जो वाइट वाले थे वो ख़राब हो चुकी है। तो जी गमलों में भी पानी डाल दिया है और ये देखिए मैं लाई हूँ यहाँ पे पापड़। तो यहाँ पे हल्की हल्की धूप आनी शुरू हो चुकी है, ये देखिए। तो चलिए, धूप भी निकल चुकी है, तो मैं पापड़ों को फटाफट से यहाँ पे डाल दूँगी। तो जी ये हैं चावल के पापड़। तो इनको मैं अच्छे से धूप पे सुखाऊंगी। कल ये परसों के डाले थे मैंने, परसों रात को, और कल ये पूरे दिन सूखे और आज भी थोड़ा सा इनको सुखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, कितने अच्छे और करारी पापड़ बन के रेडी हो चुके हैं। और सबसे अच्छे तो मुझे चावल के ही लगे, क्योंकि मैंने आलू के भी बनाए, बट आलू के उतने खास नहीं हो रहे जितने कि चावल के होते हैं। तो इनमें मैंने जख्या मैंने रोस्ट करके डाला हुआ है। और ये देखिए, अजवाइन, जीरा और हरा धनिया, नमक, और ये सब मिला के फिर इसका पेस्ट बना के इस तरीके से पापड़ तैयार किए हैं और काफ़ी टेस्टी बने हैं। एक दो मैंने ऐसे ही फ्राई किए थे, तो काफ़ी टेस्टी हो रहे हैं। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये एकदम से तेल में फूल रहे हैं। जी फटाफट से अचार भी धूप पे रख देते हैं। और ये है मूली और गाजर का। तो इसमें मैंने तेल भी बहुत कम मिला रखा है, क्योंकि इसमें हरी मिर्च मिक्स करना बाकी है। और ये 2 डब्बे बने हुए हैं और तीसरा ये है। तो इसमें भी मूली का ही अचार है, इसमें सिर्फ मूली है। तो ये देखिए गाइज, इसमें सिर्फ और सिर्फ मूली का अचार है और इसमें है मूली और गाजर का। तो इसमें अभी हरी मिर्च मिलाना बाकी है। तो इनको मैं बड़े डब्बे में डाल के और फिर हरी मिर्च मिलाऊंगी। तो जी मैंने ये किचन यूज के लिए कुछ इस तरीके से बनाया है, क्योंकि इसको हम चाहें तो बास्केट के ऊपर से रख सकते हैं और या तो किसी बर्तन के नीचे से इस तरीके से हम रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप लोगों को भी बनाना हो तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने अभी इनके कट पीस भी निकाले हैं इस तरीके से छोटे छोटे। तो इनको ये मैंने बास्केट में रखने के लिए इस तरीके से किए हैं। इस तरीके से ये बॉर्डर लगाना बाकी है। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से हम दूसरा कपड़ा इसके किनारों पे यूज करेंगे। अभी इसका काम भी बाकी है। तो चलिए, अभी मुझे बहुत सारे इस तरीके के बनाने हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने बास्केट के नीचे रखने के लिए बनाए हैं और इस पे अभी इस तरीके से कपड़ा लगाना बाकी है। जी यहाँ पे धुलूँगी मैं आज किचन वाले पर्दे। और इन पे ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे हैं, जो कि निकल जाते हैं, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छा है इस पे कि ये इस तरीके से निकल जाते हैं और इनको हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे हैं। इस तरीके से मैं सारे के सारे निकाल दूंगी।
तो जी पर्दे तो मैंने मशीन में डाल लिए हैं धुलने के लिए, और अभी ये चटाइयाँ धुल चुकी थी तो इनको मैं छत पे डालने आई हूँ। और आज हल्की हल्की धूप लगी हुई है, अभी घर की साफ़ सफाई करना बाकी है। तो चलिए मैं फटाफट से घर की साफ़ सफाई करती हूँ। सबसे पहले मैं किचन की सफाई करती हूँ। और यहाँ पे ना काफ़ी सारी सफाई करनी बाकी थी, वो तो मैंने नाइट को ही कर ली थी। जो भी मसाले वगैरह के डब्बे थे ना वो सारे धुलने थे, और जो भी बर्तन थे उनको मैंने सारे के सारे धुल गए रात को ही, नाइट को ही मैंने यहाँ पे सारे अलमारियों पे लगा लिए थे। तो चलिए फटाफट से मैं पूरे कमरों की साफ़ सफाई कर लूँगी। और वैसे भी महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जब भी त्यौहार आता है ना तो हम लोगों की यानी कि त्यौहार जाने के बाद भी और त्यौहार आने से पहले भी हमें इतनी सफाई करनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा। तो हम महिलाओं के लिए चाहे त्यौहार आए या ना आए, ये तो पर डे का है कि हमको बिल्कुल घर को एकदम साफ़ और क्लीन रखना है। तो अच्छी बात भी है कि हमें अपने घर का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई सारी बीमारियां घर से ही फैलती है। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आप घर को फैला के रखो, या जो भी हो बाथरूम किचन ऐसी, मतलब कई लोगों की आदत होती है ना कि पूरे घर को अस्त व्यस्त रखने की। बट कभी कभार तो चलता है, क्योंकि कभी कभार ही क्या होता है ना कि ये तो हमारा डेली का रूटीन है कि मतलब घर की साफ़ सफाई ये सब करना। तो कभी कभी पर दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, सबसे पहले किचन का और दूसरे में वॉशरूम का। तो ये दो चीज़ें हमारे एकदम साफ़ सुथरी होनी ज़रूरी है। तो चलिए कोई नहीं, ये साफ़ सफाई और ये चीज़ें तो डेली का रूटीन है, कोई नहीं, एंजॉय कीजिए और होली भी अच्छे से मनाइए। क्योंकि पिछली बार हमने काफ़ी अच्छे से मनाई थी और मेरे बच्चों ने पूरे अंदर ही फैला लिया था पूरा कलर, तो वो निकालना मुझे सबसे टफ़ हुआ। क्योंकि ये जो पत्थर लगा रखे ना हमने नीचे, तो इनमें येलो कलर और कुछ और रेड कलर गिरा था, तो वो निकालना मुझे बहुत ही महंगा पड़ गया था। मतलब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी मुझे उसको निकालने के लिए। तो चलिए इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, और नहीं तो फिर ये निकालना बहुत मुश्किल हो रहे हैं। तो चलिए जी फटाफट से अब मैं घर पूरे अंदरों की सफाई करके अब मैं सीढ़ियों की सफाई करूँगी। और यहाँ पे भी हम लोग ऊपर नीचे जाते रहते हैं ना, तो इस वजह से काफ़ी सारी धूल मिट्टी हमारे चप्पलों पे चली जाती है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी सफाई करनी थी मुझे, पोंछा भी लगाना था। तो चलिए फटाफट से मैं इसकी साफ़ सफाई करके नीचे पोर्च में तो मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी। और हस्बैंड जी भी पहुँच चुके हैं ड्यूटी से। तो चलिए अब फटाफट से मैं यहाँ पे झाड़ू मार के सीधे पानी डाल दूँगी, नहीं तो बार बार कौन यहाँ पे पोंछा लगाएगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा। क्योंकि नाश्ता भी बनाना है ना, तो इस वजह से मैं फटाफट से इसको निपटाती हूँ और उसके बाद नाश्ते की तैयारी। चलिए जी अभी फटाफट से मैं पोंछा लगाऊंगी। सबसे पहले मैं किचन में ही पोंछा लगाऊंगी, और उसके बाद मैं पूरे कमरों में पोंछा लगा के फिर सीढ़ियों में पोंछा लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना काम पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह ही नहा चुकी थी। और आज बच्चे भी घर पे हैं ना, तो इस वजह से आज मैं सुबह ही नहा चुकी थी। और बाल भी नहीं धुले, क्योंकि डेली बाल धुलने अच्छे भी नहीं होते हैं। तो चलिए जी अब फटाफट से यहाँ से नीचे मैं पोंछा लगाऊंगी, उसके बाद सीधे पोर्च में पानी डाल दूँगी। तो चलिए जी अब पानी डाल लिया है मैंने पोर्च में, और इस तरीके से वाइपर से मैं ये पूरा पानी साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद बनाते हैं नाश्ता। और नाश्ते में बन रहा है आज मैक्रोनी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज मैक्रोनी बनाई जाए। तो यहाँ पे टमाटर को इस तरीके से मैं थोड़ा सा रोस्ट करके इसका छिलका निकालूँगी। और जब भी मैं टमाटर डालती हूँ तो इस तरीके से ही डालती हूँ। तो आज मैं मैक्रोनी में खूब सारी हरी प्याज डाली हूँ, इससे इसका टेस्ट ना काफ़ी अच्छा हो जाता है। और हरी प्याज तो काफ़ी अच्छी लगती है वैसे भी रोटी में भी, और जैसे चावल में भी खाओ तो काफ़ी टेस्टी लगती है।
इस तरीके से मैं आज मैकरोनी बनाऊंगी। तो ये देखिए मैकरोनी बनके भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मलाई भी डाल दी थी और अभी मेरी चाय बनके भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से अब करते हैं नाश्ता। और वैसे भी आज मेरे बच्चों की मनपसंद का नाश्ता बना हुआ है, तो कभी कभार तो मैं बना लेती हूँ। अक्सर ज़्यादातर हम लोग मैदे वाली चीज़ नहीं खाते हैं, जैसे कि चाउमीन हो गया और पिज़्ज़ा, मोमो, ये चीज़ें या मैगी वगैरह बहुत कम मात्रा में। और स्कूल भी ये लोग टिफ़िन में रोटी सब्ज़ी के अलावा कुछ नहीं ले जाते हैं। या कभी फल फ्रूट हो गया, ये चीज़ें तो देते रहते हैं, बट ऐसे नहीं कि आप लोग मैदे वाली चीज़ ज़्यादा दो। तो चलिए नाश्ता तो हो चुका है, अब मैं फटाफट से पर्दे ऊपर डाल दूँगी छत पे। तो चलिए जी, अभी हो चुकी है शाम, यानी कि शाम के 4:30-5 बज चुके हैं और अभी काफ़ी सारी धूप रह रखी है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं इन सारी लकड़ियों को फाड़ दूँ। ये छत पे रखी हुई थी तो इनको फाड़ना बहुत मुश्किल था, तो बट मैंने आज कुल्हाड़ी लेके इतनी सारी लकड़ियाँ फाड़ ली हैं और मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड जी ने भी की। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, जैसे चूल्हा जलाने के लिए तो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपका मन कर रहा है कि यार मैं चूल्हे की रोटी खाऊं, तो इस तरीके से आप अच्छा सा खाना तैयार कर सकते हैं चूल्हे पर। ऐसा नहीं कि आप शहरों में रह रहे तो मतलब आप लोग नहीं खा सकते, बट आपको मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। तो ऐसी बात नहीं कि भाई अब गांव में भी है तो कई सारे लोग ये है ना कि आज की डेट में तो गैस है, तो गैस की वजह से कोई भी जंगल जाने के लिए राज़ी नहीं। और इस तरीके से नेचुरल जो खाना है ना, जो हम लोग चूल्हे पर बनाते हैं, वो बहुत ही कम लोग इस तरीके से अपना इंजॉय यानी कि ज़िंदगी को इंजॉय कर पाते हैं, बहुत कम लोग। तो अभी भी कई सारे लोग हैं जो इस तरीके की ज़िंदगी जीना तो चाहते हैं, बट जी नहीं पाते हैं। तो हम लोग इस तरीके से जैसा मन करे वैसा हम लोग अपनी लाइफ को जीते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई आप शर्म करो कि यार मतलब हम शहरों में रह रहे तो लकड़ी में खाना नहीं, तो ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना कि हम लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हैं। तो लकड़ियों में खाना बनाना इतनी बुरी बात नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पहले ज़माने से ही आ रहा है कि जब गैस नहीं थी, तो गैस से तो कई सारी बीमारियां हो रही हैं वैसे भी, तो अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और गैस में तो वैसे भी आजकल बहुत सारी बीमारियां लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हर घर में 1-2 आदमी ऐसे हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद ही रख सकते हैं, आपके स्वास्थ्य का ध्यान कोई नहीं रखेगा, इसलिए आपको जैसी मर्जी आप वैसे जी सकते हैं। तो चलिए जी, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।